आज भी जब आप परमेश्वर के लिए ऐसे काम करते हैं तो आज भी इस तरह के लोग हैं, कुछ भली इच्छा से कुछ बुरी इच्छा से इस तरह के क्या है कार्य को किया करते हैं। हाँ जी। तो क्या हुआ? हाँ, तो कलेश उत्पन्न करे, वो क्या चाह रहे थे कि मेरे लिए कलेश उत्पन्न करे। अच्छा, तो क्या हुआ? ऐसे पढ़ सकते हैं? तो क्या हुआ? ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते मुझे लगता है। यहाँ पौलुस का डेयरिंग बड़ा शब्द हुआ होगा। तो क्या हुआ? इतनी कैद होने के बावजूद वो इस हिम्मत से बोला होगा तो क्या हो गया? ऐसा नहीं बोला होगा तो क्या हो गया। ऐसा नहीं, उसके बावजूद भी पौलुस ने इस हिम्मत से कहा तो क्या हो गया। अगर कुछ लोग मेरे विरोध में, मेरे कलेश में, मेरे जेल खाने में मैं गया हूं, उसके बावजूद प्रसन्न हो रहे हैं तो क्या हो गया। लेकिन ऐसे भी तो थे जिनका हियाव बढ़ गया, ऐसे भी तो थे जो समझ गए कि मैं उसकी परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ हूं, उसकी ओर से नियुक्त किया गया हूं। ये भी तो कुछ लोग जान गए ना। जी हाँ। तो क्या हुआ? तो क्या हो गया? केवल यह हाँ कि हर प्रकार से, जी, चाहे बहाने से, हाँ, चाहे सच्चाई से, हाँ, मसीह की कथा सुनाई जाती है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी लोग हो, आज कोई भी मस्जिद के अंदर विरोध करने वाले या मस्जिद के बाहर जो है विरोध करने वाले, आप मसीहों की बात करते हैं, लेकिन आप जानते हैं चाहे कुछ भी तरीका हो, चाहे विरोध से ही क्यों ना हो, मसीह का नाम आज पूरी दुनिया के ऊपर है। जी, क्या बोला मैंने? मसीह का नाम आज पूरी दुनिया के ऊपर है ना, है ना? चाहे वो विरोध से करे या कैसे करे। तो ये जहन में आता है कि कौन है मसीह, जिसके लिए लोग हम उन्हें बेइज्जत करते हैं, वो बेइज्जती सहने के लिए तैयार है, वो पिटने के लिए तैयार है। कुछ लोगों को झूठा केस लगाकर जेल खाने में डाल दिया गया, वो इसके लिए भी तैयार है। कुछ विरोध से ही क्यों नहीं, लेकिन मसीह की बात की जा रही है। और इन कारणों से आप जानिएगा, घबराइए ना, परमेश्वर का सुसमाचार की बढ़ती हो रही है आपके द्वारा। हालेलुया। जी हाँ। और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। सुनिएगा, इतना कलेश होने के बाद कोई कह सकता है कि मैं आनंदित हूँ? अभी कोई धमका के जाएगा, पीट के जाएगा, हाँ ठीक है जी, नहीं आएंगे अगली बार। लेकिन वो इतना सब कुछ होने के बाद कह रहा है कि भाई इस समय आनंदित हूँ। अगर मुझे जेल खाया है, पिटाई की है, सब कुछ मेरे ऊपर तुम लगाते हो कुछ भी, इसके बावजूद भी मैं क्या हूँ? आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, यीशु की महिमा हो। सो अजीजों, और आनंद कब छलकता है? आनंद बनाया हुआ नहीं है, आनंद आर्टिफिशियल नहीं है, आनंद उत्पन्न नहीं किया जा सकता है ना। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आनंद चेहरे पे मेकअप के द्वारा भी नहीं लाया जा सकता, या जबरदस्ती हंसी के द्वारा भी नहीं लाया जा सकता। तो आनंद जो है वो अंदर से आता है और कहाँ पे छलकता है? चेहरे पे। एक्सीलेंट, चेहरे पे छलकता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हाँ जी, या फिलिपियंस चैप्टर 3 हम लोग गौर करेंगे, वर्स नंबर 2। कुत्तों से चौकस रहो। सिस्टर जी, ऐसा ही लिखा है क्या? हाँ, ऐसे लिखा है। ऐसी बात है, लास्ट वीक भी आप पढ़ रहे थे, कुत्ता अपनी छाटन से और नाई भी सुन्नी कीचड़ में फिर लौट जाती है। सुअरनी, नहलाई भी सुअरनी फिर कीचड़ में लौट जाएगी, और कुत्ता अपनी छाटन में यानी अपनी वोमिट फिर से खा लेगा। और यहाँ जानिएगा कि जो बात जानकर, समझकर, देखकर अगर उस बात को पलट जाए तो इसका मतलब वो अपनी छाटन को चाट रहा। जी हाँ, फिर से पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा है। कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। काट कूट करने वालों से क्या रहे? चौकस रहे। चौकस रहे। ऐसा क्यों?
क्यों ऐसी वर्डिंग बाइबल इसमें इस्तेमाल करती है? कुत्ते, सूअर क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि उनकी फितरत के द्वारा, उनकी आदतों के द्वारा, ये समझाने के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा इन बातों को क्या किया है, लिया गया है। राइट? हाँ जी। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। वर्ष नंबर 7 से लेकर फिर 21 तक पढ़ेंगे। इसी का परंतु जी, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ जी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हाँ, हानि समझ लिया है। हाँ जी, वरन हाँ, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ, सब बातों को हानि समझता हूँ। हाँ, सब बातों के क्या कहते हैं, हानि समझता हूं। हानि समझता हूँ। यानी कि पौलुस को कुछ बातों के लिए संसारिक हो, चाहे वो अगर आज देखे जाए संस्था के द्वारा भी अगर कोई उसको फायदा देने वाली हो, उसके बावजूद भी कहता कि मैं इनको हानि समझता हूँ। किसके कारण? मसीह के कारण। मसीह के कारण उसको फायदा हो सकता था, वो फायदा ले सकता था, लेकिन उसने फायदा नहीं लिया उन बातों का। क्योंकि संसार या संसार के जो लोग हैं, संस्था या संस्था के जो लोग हैं, आपको फायदा दे सकते हैं। आपको किसी ऐसे ओहदे पे बनाकर, आपको किसी ओहदे पे फॉर्मेट करके, राइट? कहता मैं इनको कुछ वैल्यू ही नहीं देता, कहता मैं इनको छोड़ता हूं। हाँ जी। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, जी, सब बातों को हाँ, हानि समझता हूँ। हानि समझता हूँ। हाँ जी। जिसके कारण मैंने हाँ, सब वस्तुओं की हाँ, हानि उठाई। सब वस्तुओं की क्या है? हानि सब उठाई। वस्तुओं की हानि उठाई, सब वस्तुओं को लात मार दी, ऐसा बोल सकते हैं, उड़ा दिया मैंने। हाँ जी। और उन्हें कूड़ा हाँ, समझता हूँ। क्या समझा जी? कूड़ा। कूड़ा। लेकिन संसार क्या बोला? सिस्टर ने बड़ा अच्छा रिएक्शन किया, कूड़ा। सृष्टि ने अच्छा था, नेक्स्ट टाइम भी कीजिएगा। और कितनी अद्भुत बात है, संसार या संस्था आज भी आपको प्रलोभन देंगे, देखो तुम यहां रहो हमारे साथ, ऐश करोगे, अच्छा, फिर तुम संसार में ऐश करो, ऊपर ऐश करेंगे प्रभु के साथ। सो और प्रियो, लोग या संस्था आपको लोभ लालच देगी, लेकिन खुदा का दास पौलुस कहता है, या उसके समान जो आज दास कार्य करते हैं, कहते हैं मैं ठोकरवा कूड़ा समझता हूं। जी हाँ। उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जी, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हाँ, और संसार की प्रलोभन को प्राप्त नहीं करना, किसको प्राप्त करना है? मसीह को। मसीह को प्राप्त करना है। जी हाँ। और उसमें पाया जाऊं। हाँ, उसमें पाया जाऊं। पाया जाऊं मीन्स कि मैं परमेश्वर की राह पे चलूं, उसकी आज्ञाओं पे चलूं। जी हाँ। न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जी, जो व्यवस्था से है। हाँ, मैं उस धार्मिकता के साथ नहीं जो व्यवस्था से है, क्योंकि ये क्या है? यहूदियों में से है, राइट? उस व्यवस्था से नहीं। जी हाँ जी। जी, वरन उस धार्मिकता के साथ जी, जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। वो धार्मिकता, कौन सी धार्मिकता जी? जो मसीह पर विश्वास करे। अभी कर रहे थे आप कुछ धर्म धार्मिक, तो ये है धार्मिकता, विश्वास करे मसीह पर, परमेश्वर पर। जी हाँ। जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, जी, और परमेश्वर की ओर से हाँ, विश्वास करने पर मिलती है। हाँ, तो परमेश्वर पर विश्वास करने पर मिलती है। ये लाइट जलाओ। हाँ जी हाँ। ताकि मैं उसको, हाँ, और उसके मृत्युंजय को, हाँ, मृत्युंजय की ताकि सामर्थ, मैं उसको और उस मृत्युंजय को प्राप्त कर सकूं, राइट? या पा सकूं, उस मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त कर सकूं, राइट? ऐसा होगा। हाँ, उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, हाँ, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मृत्युंजय एक वर्ड आया है, क्या है ये वर्ड? जानते हैं कितने लोग? मृत्यु पर जय पाना। बहुत बढ़िया, एक अच्छी तालीम मुझे लगता है। परमेश्वर को धन्यवाद। और आप जानते हैं बहुत सी बातों को परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं। प्रेज गॉड, इस खुदा इस कलीसिया को
चला रहे हैं। मृत्युंजय यानी कि मृत्यु पर जय पाना। जो जय पाई किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। तो इस बात को कौन कह रहा है जी? खुदा का दास पौलुस कह रहे हैं। कहते हो वो तुम क्या दे सकते हो? संसार का कोई हाकिम, कोई संस्था क्या दे सकता है? कोई ओहदा, कोई पैसा, कोई रुतबा दे सकता है? तो कूड़ा ही है मेरे लिए। और उसी प्रकार जो खुदा के दास जो कार्य करते हैं वो कहते हैं कूड़ा है। ये जान लीजिएगा। और लोभन खरीद नहीं सकता, लोभ, लालच, डर, भय डरा नहीं सकता। जी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, जी हाँ, और उसके साथ दुखों में हाँ, सहभागी होने के मर्म को जानूं। मर्म क्या होता है जी? हाँ जी, मर्म आपने कहा, भेद आपने, भेद आपने, दुख के मर्म, कष्ट, फीलिंग या ये वर्ड्स उससे सिमिलर है, मैच करते हुए है। मर्म का मतलब है उसका जो तकलीफ है, जो दिली तकलीफ है, हालिया तकलीफ, यानी कह सकते हैं दिल की जो तकलीफ है, उस चाहत को, उस मर्म को मैं क्या करूं? जान पाऊं। किसकी बात हो रही है? किसको जानना चाहता हूं? ऐसा मसीह के मर्म को जानना चाहता है। तो देखो खुदा के खादिम का कहां तक सोच है ये, है ना? और आज हम विश्वासी, आज हम प्रचारक अगर अपने आप को वेल सेटल होने को उसकी ग्रेस समझते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी चीज के लिए दौड़ रहे हैं आप, बहुत छोटा सोच रहे हैं आप। और प्रभु ने आपके लिए तो बहुत बड़ा रखा हुआ है। संसार उसकी विलासत तो मिट जाएगी, यहीं तक खत्म हो जानी है। जी हाँ। और उसके साथ दुखों में सहभागी होने की मर्म को जानूं, हाँ, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हाँ, देखिए ये कहता है कि मैं दुख को भी जानना चाहता हूँ, दुख को भी लेना चाहता हूँ, तभी तो मैं वहां तक पहुंचूंगा, मृत्युंजय के सामर्थ्य पद तक पहुंच पाऊंगा। मैं ये लेना पड़ेगा मसीह को। जी हाँ। और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, हाँ, कि मैं मृत्यु की समानता को भी प्राप्त करने के लिए तैयार है। राइट, मृत्यु तक को लेने को तैयार है वो मसीहा के लिए। जी हाँ। कि मैं किसी भी रीति से हाँ, मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। जी हाँ। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। नहीं, पा चुके हैं, शायद ऐसे लिखा होगा। नहीं। कौन कह रहे हैं इस बात को? आप जानते हैं। I was so surprised when I hear like this. The people या प्रचारक कहते हैं यूहन्ना ने ऐसा बोला, सही नहीं बोला। My goodness, बहुत अजब लगता है। पौलुस ने ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए था। बहुत अलग लगता है। इस लेवल के दास लोगों के लिए बारे में आज के प्रचारक टिप्पणियां करते हैं, देखिएगा, जो कुछ भी नहीं उनके सामने। क्या बोला जी मैंने? जो कुछ भी नहीं है, और ये सिखाते हैं, और इस तरह की वर्डिंग है इनकी। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उस दास ने ऐसा बोला। घमंड देखो इनका। कलाम कहता खोखले है, घमंडी है। और एक वर्ड आया ना, दिखावा करने वाले, अभी आने वाला है वो वर्ड। जी हाँ, पाखंडी। यस, पाखंडी, दिखावा करने वाले हम है लेकिन होते नहीं है। जी। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। कितनी खूबसूरत बात है। या आप समझ रहे बात को? इतना बड़ा खादिम इतना स्ट्रगल कर रहा है और ये नहीं कह रहा कि मैं पा चुका हूं। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि अगर कोई भी टीचर, कोई भी पास्टर अगर ये कहता है कि आई एम द परफेक्ट, मैं सब कुछ सीख चुका हूं, मैं इतना सीख चुका हूं, समझ लीजिएगा गड़बड़ आदमी है वो। अब वो बोलता अच्छा हो तो डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। दिखता अच्छा है तो फर्क नहीं पड़ता जी। कलाम कहता दिखावटी है, पाखंडी है।